नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आज जनगणना टॉपिक में आप सभी का। और आज हम करेंगे राजस्थान की जनगणना के बारे में। परीक्षा में यहाँ से हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों, और जनगणना से क्वेश्चन आता ही आता है। तो राजस्थान की जनगणना के संबंध में आज क्वेश्चन देखने वाले हैं। अच्छा टॉपिक है और जल्दी याद हो जाएगा। ज्यादा बेसिक आपको याद रखना है, बाकी परीक्षा में बेसिक ही क्वेश्चन पूछा जाता है। अब किस प्रकार से क्वेश्चन बनेगा, कौन कौन सा क्वेश्चन बनेगा, इसमें हम चर्चा भी करेंगे। तो पूरा टॉपिक देख लेते हैं। पहले क्या है जनगणना। तो भारतीय संविधान ही हमारा भारतीय संविधान, ये जनगणना जो सूची है ये संघ सूची का विषय है दोस्तों। किस सूची का विषय है? संघ सूची का एक विषय है। तो जैसे कि भारत में सातवीं सूची है, जिसमें तीन सूचियों का उल्लेख है: संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। तो ये है संघ सूची, यानी कि केंद्र सरकार इस पर कानून बना सकती है। तो संघ सूची पर कौन बनाता है? केंद्र सरकार कानून बनाती है। और जनगणना इसमें शामिल है, संघ सूची में शामिल है। भारत के गृह मंत्रालय के अधीन जनगणना आयुक्त रजिस्ट्रार जनरल के राज्य के सहयोग से प्रत्येक 10 वर्ष में जनगणना की जाती है। तो प्रत्येक कितने साल में जनगणना की जाएगी? 10 साल में जनगणना की जाती है। और भारत की प्रथम जनगणना 1872 में हुई थी दोस्तों। भारत की प्रथम जनगणना कब हुई थी? 1872 में हुई थी। और प्रथम व्यवस्थित जनगणना हुई थी 1881 में हुई थी। तथा 15वीं जनगणना जो 2011 की जनगणना है, ये कौन सी नंबर की है? ये 15वीं जनगणना है दोस्तों। ठीक है, तो 15वीं जनगणना की गई थी। ये आरपीसी में फर्स्ट ग्रेड में पूछा गया क्वेश्चन है। और राजस्थान का देश में 8वां स्थान है। जनगणना के हिसाब से राजस्थान में कौन सा स्थान है? 8वां स्थान है। टीटी के एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। 2 जून 2014 में तेलंगाना राज्य के गठन के पश्चात राजस्थान का 7वां स्थान हो गया है। पहले ये जनगणना का 8वां स्थान था, लेकिन 2 जून 2011 में जब तेलंगाना बना तो उस स्थान पर ये अब हो गया है 7वां स्थान। ठीक है, 16वीं जनगणना 2021 में होगी। ठीक है, हो गई है दोस्तों। और आदर्श वाक्य हमारी जनगणना हमारा भविष्य, हमारी जनगणना हमारा भविष्य। लेकिन परीक्षा में दोस्तों 2021 की जनगणना से नहीं, 2011 की जनगणना से ही प्रश्न पूछे जाएंगे दोस्तों। तो आपको ध्यान रखना है। तो केवल अभी 2011 की जनगणना ही आपको पढ़नी है। बस ये मोटे मोटे वर्ड याद रख लीजिए कि जनगणना का आदर्श वाक्य क्या है। 2021 की हमारी जनगणना हमारा भविष्य के तहत महान चिन्हितकरण का कार्य अप्रैल सितंबर में 2020 के समय अवधि में प्रारंभ किया गया था। कोविड-19 महामारी के कारण जनगणना 2021 का कार्य नहीं हो पाया है। ठीक है, तो ये नहीं हो पाया है। और राजस्थान ने 7 अगस्त 2023 को राजस्थान के 19 जिलों का गठन किया है। ठीक है, और 10 संभागों का गठन किया है। जो 19 जिले नए गठित हुए हैं, टोटल मिलाकर अब जिलों की संख्या कितनी हो गई है? कुल जिले कितने हो गए हैं दोस्तों? तो कुल जिले हो गए अपने पास में, ये हो गए 50 जिले। ठीक है, संभाग कितने हो गए? संभाग हो गए हैं 10। ठीक है, तो ये भी याद रखना है दोस्तों। तो यहाँ पर 7 अगस्त 2023 को यहाँ पर ये संशोधन हुआ। और उसके बाद हमारे जिलों की संख्या हो गई है 50 और संभाग हो गए हैं। अब बात कर लेते हैं हम सीधा सा जनगणना में। ये अपन ने बेसिक देख लिया कि जनगणना किस विषय का सूची है। ये संघ सूची का सूची है। ठीक है, कितने साल में जनगणना होती है? प्रत्येक 10 साल में जनगणना होती है। प्रथम जनगणना कब हुई थी? 1872 में हुई थी। प्रथम व्यवस्थित जनगणना कब हुई थी? 1881 में हुई थी। और 11वीं जो 2011 की जनगणना है वो 15वीं जनगणना है। 16वीं जनगणना 2021 में होनी थी, लेकिन वो महामारी के कारण, कोविड-19 के कारण वो जनगणना अभी स्थगित हो गई है। तो इसका जो आदर्श वाक्य था, 11वीं 21वीं जनगणना है हमारी जनगणना हमारा भविष्य है। और ये जो 7 संशोधन हुआ है, 7
अगस्त 2023 को यहाँ पर जिलों का पुनर्गठन किया है। उसके बाद राजस्थान में 50 जिले और 10 संभाग हो गए हैं। चलिए आगे देखते हैं, अब जनगणना के बारे में देखेंगे। ये 2001 और 2011 की तुलना की गई है, यहाँ पर दोनों को एक साथ देखने वाले हैं। एक एग्जाम का जो पैटर्न भी लिखा हुआ है, कौन से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। जैसे कि पहला पॉइंट है अपने पास में, यहाँ पर 2001 है और यहाँ पर 2011 के अंतरिम आंकड़े हैं और 2011 के अंतिम आंकड़े हैं। तो आपको अंतिम आंकड़े याद रखने हैं बस, ठीक है। तो जनसंख्या की बात करें, जनसंख्या पूछी गई थी, यहाँ पर देखो 5,65,07,188 थी 2001 में, जो अब कितनी हो गई हैं, अब हो गई है, बस ये याद रखना है, अंतिम आंकड़े याद रखने हैं आपको, ठीक है। ये हो गए हैं 6,85,48,437 हो गई है, ठीक है। 6,85,48,437 ये हो गई है राजस्थान की कुल जनसंख्या 2011 के अनुसार। जनसंख्या घनत्व कितना है, तो जनसंख्या घनत्व 165 था 2001 में और अब हो गया है 200 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। लिंगानुपात की बात करें तो लिंगानुपात कितना था, पहले 921 था, अब हो गया है 928 परीक्षा में पूछे गए हैं 200, देखिए एलडीसी में पूछा गया है, सेकंड ग्रेड में, स्टेनोग्राफर में पूछा गया है, ठीक है। अब फोर्थ है 10 के जनसंख्या वृद्धि, 10 के जनसंख्या वृद्धि, ये भी परीक्षा में पूछा गया है। 10 के जनसंख्या वृद्धि 28.41 थी, पहले कितनी थी 28.41, अब कितनी हो गई है 21.3%। अगला है पांचवा, जनसंख्या वृद्धि वाला जिला, जनसंख्या वृद्धि वाला जिला सर्वाधिक जो जनसंख्या वृद्धि कौन से जिले में होती है, जयपुर में, तो पहले भी जयपुर था, अब भी जयपुर है। न्यूनतम जनसंख्या वृद्धि वाला जिला कौन सा है, न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला है जैसलमेर, यहाँ पर भी आज भी जैसलमेर ही है, ठीक है। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व, सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व पहले था जयपुर का, आज भी जयपुर है, लेकिन पहले कम था, कितना था 471 था 2001 में, अब हो गया 495 हो गए हैं, 495 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में हो गए। पहले जनसंख्या घनत्व न्यूनतम किसका था, जैसलमेर का था, आज भी न्यूनतम जनसंख्या जैसलमेर की ही है, जनसंख्या घनत्व जैसलमेर का ही है। पहले 13 व्यक्ति तो तथा अब 17 व्यक्ति हो गया है, और भी ज्यादा घनत्व हो गया है। लिंगानुपात की बात करें तो लिंगानुपात पहले था सर्वाधिक डूंगरपुर का 1022, अब थोड़ा सा कम हो गया है, और कम हो गया है 994, ठीक है, 994 हो गया है 994, ठीक है। न्यूनतम लिंगानुपात की बात करें तो न्यूनतम लिंगानुपात जैसलमेर का था पहले, और अब हो गया है धौलपुर का 846। ये परीक्षा में पूछे गए हैं, थर्ड ग्रेड एग्जाम में पूछा गया है दोस्तों, एसएसटी के एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है। पहले जैसलमेर था 2001 में, अब 2011 में क्या हो गया है, धौलपुर हो गया है, ठीक है। तो देख लीजिए वापस से, ये है सारे के सारे आंकड़े, आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। अगला है सर्वाधिक 10 के वृद्धि, 10 के वृद्धि यहाँ पर थी, पहले जैसलमेर की थी, अब बाड़मेर की है, और बाड़मेर में कितना हो गया है 32.5 हो गया है, पहले जैसलमेर में था 47.52, अब 32.5 बाड़मेर में यहाँ पर हो गया है। ये क्या है, सर्वाधिक 10 के वृद्धि, यानी कि 2001 से लेकर 2011 में कितना परिवर्तन हुआ, 32.5% की वृद्धि हो गई है। न्यूनतम 10 के वृद्धि, न्यूनतम 10 के वृद्धि में राजसमंद जिला आ जाता है, और पहले अब आता है प्रेजेंट टाइम में श्रीगंगानगर 10, ये भी पूछा गया एग्जाम में क्वेश्चन है दोस्तों। अब बात करें 6 से कम वर्ष के, 0 से 6 वर्ष की आयु की प्रतिशत की बात करते हैं जनसंख्या की, पहले था 18.84, अब हो गया 15.5। 0 से 6 वर्ष की आयु में सर्वाधिक जनसंख्या जयपुर में है, आज भी जयपुर में ही है। न्यूनतम कहाँ पर है, न्यूनतम जैसलमेर में है, तो आज भी जैसलमेर में है। लिंगानुपात चेंज हो गया है, शिशु लिंगानुपात यहाँ पर चेंज हो गया है, ये पहले 909 था, अब हो गया 888, 888 हो गया है, 888, 888 हो गया है। 0 से 6 वर्ष की आयु में सर्वाधिक लिंगानुपात आरएस के एग्जाम में पूछा गया है दोस्तों, ये बांसवाड़ा में 964 था पहले 2001 में, अब कितना हो गया है, आज भी बांसवाड़ा में ही है, पर 934 हो गया है, 30 कम हो गए हैं। नेक्स्ट है, अगला है यहाँ पर देखेंगे
18 पॉइंट देखो यहाँ पर 0 से 6 वर्ष की आयु में न्यूनतम लिंगानुपात श्री गंगानगर का था, आज झुंझुनू का हो गया है। शिशु लिंगानुपात न्यूनतम किसका हो गया है? झुंझुनू का 837 हो गया है। कुल साक्षरता 60.41% थी, आज हो गई 66.1% हो गया है, 66.1 हो गया है 2011 में। ठीक है, पुरुष साक्षरता देखेंगे 75.70 थी पहले, अब 79.2 हो गई है। महिला साक्षरता की बात करें तो 43.90 थी, अब हो गया है 52.1। ठीक है, तो ये परीक्षा में बहुत आते हैं। टोटल कितनी है? 66.1 है। पुरुष की कितनी है? 79.2 है, और महिला की कितनी है? 52.1 हो गई है। न्यूनतम साक्षरता की बात करें तो न्यूनतम साक्षरता, सर्वाधिक साक्षरता की बात करें, पहले सबसे सर्वाधिक साक्षरता कोटा की है, आज भी कोटा की है। कोटा की साक्षरता प्रतिशत कितना है? 76.6 है, 76.6 है। और न्यूनतम साक्षरता बांसवाड़ा की है, आज हो गई है जालोर की, और जालोर में हो गया है 54.9, यानी कि 54.9 हो गया है यहाँ पर। तो ये हमने देखा जनसंख्या 2001 और 2011 की तुलना करी है दोस्तों। परीक्षा में इसी से, इस जो टेबल दी रखे हैं, इसी से सर्वाधिक क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आप इन्हीं को बढ़िया अच्छे से पढ़ाई करके इसे अच्छे से माइंड में सेट कर लो, क्योंकि सर्वाधिक जो क्वेश्चन आते हैं इसी टेबल से आते हैं। जो दे रखे हैं जनगणना से बहुत ज्यादा रियल चांस होगा कि इसके बाहर क्वेश्चन जाएगा, अन्यथा ये जो 18 पॉइंट दे रखे हैं, हाँ 23 पॉइंट दे रखे हैं, इसके बाहर नहीं जाता है प्रश्न। ठीक है, पर आगे देख लेते हैं और भी। अब देखेंगे हम 24वें नंबर पे सर्वाधिक पुरुष साक्षरता झुंझुनू की है, और यहाँ पर भी झुंझुनू की है। अंतिम आंकड़े भी झुंझुनू में आए हैं, तो सर्वाधिक पुरुष साक्षरता झुंझुनू की है 86.9 है। न्यूनतम साक्षरता पुरुष की देखो बांसवाड़ा में है, और प्रतापगढ़ बांसवाड़ा आ जाता है 69.5 2011 में। सर्वाधिक महिला साक्षरता कोटा की है, आज भी कोटा की है, पहले भी कोटा की थी 65.9 थी। और न्यूनतम महिला साक्षरता जालोर की थी, आज भी जालोर की है 38.5%। 2001 में भी वही थी और 2021 में भी वही थी। तो ये टेबल आपको बड़े अच्छे से याद हो जानी चाहिए। अब यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर देखो, इस टेबल में देखना है राजस्थान में लिंगानुपात जनगणना 2011 के आंकड़े के अनुसार। अब यहाँ पर लिंगानुपात देखो, सबसे पहले 2001 के लिंगानुपात, 2011 के अंतिम आंकड़े लिंगानुपात। 2001 में देखो, सबसे पहले तो 2001 में टेबल को छोटा कर लेते हैं ताकि पूरी दिखे। ठीक है, यहाँ पर देखो 2000, ठीक है, ये ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं कि लिंगानुपात में किसका है। यहाँ पर न्यूनतम है धौलपुर का है, न्यूनतम किसका है? धौलपुर का है, और सर्वाधिक किसका है? डूंगरपुर का है 894। ठीक है, 994 यहाँ पर डूंगरपुर का हो जाएगा। तो ये याद रखना है। जनसंख्या घनत्व में देखो, जनसंख्या घनत्व 2011 में, हाँ 2011 में जनसंख्या घनत्व है। यहाँ पर अंतिम आंकड़े देखेंगे, सर्वाधिक है जयपुर का है 595, और न्यूनतम कहाँ का है? 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर जैसलमेर का। ठीक है, 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर का मेर का हो जाता है। ठीक है, तो इसमें कोई, हाँ अब देखते हैं, यहाँ पर हम देखते हैं लिंगानुपात। ऑलरेडी हम उस टेबल में आ गए सभी दोस्तों ना, ऑलरेडी उस टेबल में आ गए, तो वहां पर अगर आपने देख लिया अच्छे से, उसको पढ़ लिया, तो वो काम का हो जाएगा। यहाँ पर देखेंगे 2011 और 2021 में अंतिम आंकड़े। ठीक है, यहाँ पर देखेंगे राजस्थान में 921 थे पहले, अब हो गया है कितना? 926। ठीक है, और अब प्रेजेंट टाइम में कितना हो गया? 2011 के अंतिम आंकड़े 928। तो यहाँ पर 926 और 928 में ही देना है, इसमें नहीं देना है, क्योंकि अंतिम आंकड़े नहीं पूछे जाते हैं, डायरेक्ट अंतिम आंकड़े आएंगे। यहाँ पर परीक्षा में 928 हो गया है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर जनसंख्या घनत्व यहाँ पर था 165 था पहले 2001 में कितना था? 165 था, अब हो गया है 200 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। रीट एग्जाम में, मेंस में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, यहाँ पर भी ये टेबल भी हमने देख ली है, वही है झुंझुनू में। यहाँ पर है शिशु लिंगानुपात झुंझुनू का है, और
हाँ, शिशु लिंगानुपात झुंझुनू का है सर्वाधिक, ठीक है, वृद्धि। और पुरुष की यहाँ पर है झुंझुनू का है, पुरुष का भी झुंझुनू का है, ठीक है। 54 पॉइंट यहाँ पर, 38 पॉइंट ये जालोर का है, ठीक है, जालोर का है सर्वाधिक साक्षरता। कुल में महिला में कुल है जालोर है, और कुल में भी जालोर का है। पुरुष में यहाँ पर झुंझुनू का आ जाता है। चलिए अब देखेंगे हम यहाँ पर कि यहाँ पर जो शिशु लिंगानुपात है वो कितना है। तो राजस्थान का कुल यहाँ पर जो लिंगानुपात है, जनसंख्या 10 के वृद्धि है वो तो 21.3 है। 10 की वृद्धि कितनी है, 10 साल में वृद्धि हुई है 1 से 2011 वो है 21.3। और कुल कितने हैं यहाँ पर, शिशु लिंगानुपात कितना है, 888। पुरुष साक्षरता की बात करें 79.2 है, 79.2 है। और महिला साक्षरता की बात करें तो 52.1 है, 52.1 हो जाता है। और कुल हो जाएगा 66.1 हो जाएगा कुल साक्षरता, ठीक है। तो साक्षरता कुल कितनी है, 66.1 है, महिला साक्षरता 52.1 है, और पुरुष साक्षरता 79.2 है। शिशु लिंगानुपात है 888 है, और 10 के वृद्धि है 21.3। अब देख लेते हैं कि सर्वाधिक जनसंख्या वाले जिले कौन कौन से हैं। तो सर्वाधिक जनसंख्या पहले तो आ जाएगी, पहले नंबर पे जयपुर आ जाएगा, फिर जोधपुर आ जाएगा, फिर अलवर आ जाएगा, नागौर आ जाएगा, और उदयपुर आ जाएगी। 5 जो है क्रम से हैं। जयपुर का जो जयपुर का जनसंख्या है 266 66,26,178 यहाँ पर जयपुर की जनसंख्या है। तो यहाँ पर जयपुर है, ठीक है, जे जो अलवर, नागौर, उदयपुर, ठीक है। तो ये जयपुर, जोधपुर, अलवर, नागौर, उदयपुर यहाँ पर हो जाता है। बात करें लिंगानुपात में 5 जिले कौन से हैं लिंगानुपात के, धौलपुर है सर्वाधिक, धौलपुर में है न्यूनतम लिंगानुपात धौलपुर का है। पहले जनसंख्या देख लेते हैं पूरी, है ना। जनसंख्या में देखो सबसे पहले न्यूनतम देखेंगे जैसलमेर की है, और जैसलमेर की न्यूनतम जनसंख्या है सबसे ज्यादा, सबसे कम बिल्कुल न्यूनतम जैसलमेर की है। उसके बाद प्रतापगढ़ की आएगी, सिरोही की आएगी, फिर बूंदी की आएगी चौथे नंबर पे, और राजसमंद की आ जाएगी। सर्वाधिक वृद्धि 5 जिले हैं यहाँ पर, सर्वाधिक बाड़मेर में हुई है वृद्धि, फिर जैसलमेर में हुई है, जोधपुर में हुई है, बांसवाड़ा में हुई है, जालौर में हुई है। उसके बाद जनसंख्या में वृद्धि के न्यूनतम है, न्यूनतम किस में हुई है जनसंख्या वृद्धि, 10 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर श्रीगंगानगर में हुई, फिर झुंझुनू में, फिर पाली में, फिर बूंदी में, और फिर चित्तौड़ में यहाँ पर हुई है। सर्वाधिक लिंगानुपात वाले 5 जिले हैं। सर्वाधिक लिंगानुपात डूंगरपुर का है, ठीक है, 994 है। उसके बाद राजसमंद का है 990 है, पाली में है 987 है, प्रतापगढ़ में है 983, और बांसवाड़ा में है 980, ठीक है। अब बात करते हैं हम न्यूनतम लिंगानुपात की। न्यूनतम लिंगानुपात है डूंगरपुर का, न्यूनतम लिंगानुपात किसका है, डूंगरपुर का है, फिर जैसलमेर का है, फिर करौली का है, और प्रतापगढ़ का, फिर गंगानगर का है यहाँ पर, ठीक है, गंगानगर का है। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाले 5 जिले, सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व जयपुर का है 595 है, फिर भरतपुर का है 503 है, दौसा का है 476, और अलवर का है 438, और 398 धौलपुर का है। तो ये सर्वाधिक लिंगानुपात वाला, अगर आपने 2 भी याद रखे हैं तो भी यहाँ पर काम चल जाएगा दोस्तों। चलिए, न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाले 5 जिले जैसलमेर में है, जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक यहाँ पर ये याद रखना है, जैसलमेर में है। फिर 78 हो जाएगा बीकानेर में, 90 हो जाएगा बाड़मेर में है, चूरू में हो जाएगा 147, 161 हो जाएगा जोधपुर का, ठीक है। तो ये न्यूनतम जनसंख्या घनत्व है दोस्तों। 0 से 6 वाले की बात करें तो 0 से 6 वाले में अपन को 5 जिले याद रखने हैं। जैसलमेर में है सर्वाधिक जनसंख्या प्रतिशत, जैसलमेर में है 19.5, बाड़मेर में है 19.3, और बांसवाड़ा में है 18.1, धौलपुर में है 18, और डूंगरपुर में 17.4, ठीक है। अब बात करते हैं 0 से 6 वर्ष की आयु के न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाले प्रतिशत वाले 5 जिले। श्रीगंगानगर में है 13 व्यक्ति, 13 है, ठीक है। कोटा में है 13.1, और हनुमानगढ़ में है 13.2,
झुंझुनू में है 13.5 और चित्तौड़ में है 13.8। ठीक है, अब सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात वाले 5 जिले कौन से हैं? पहला है बांसवाड़ा दोस्तों, बांसवाड़ा है, फिर प्रतापगढ़ है, फिर भीलवाड़ा है, फिर उदयपुर है और फिर डूंगरपुर है। बांसवाड़ा का सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात है 934, फिर उसके बाद प्रतापगढ़ का 933, 928 भीलवाड़ा का है, 924 उदयपुर का है और डूंगरपुर का 922 है। अब देखेंगे न्यूनतम लिंगानुपात वाले जिले। झुंझुनू का सबसे कम है 837 है, फिर सीकर का 848 हो जाएगा, फिर 852 हो जाएगा करौली का, और फिर 854 हो जाएगा श्री गंगानगर का, और फिर धौलपुर का हो जाएगा 857 हो जाएगा। ठीक है, आगे देखो यहाँ पर और देखिए और बड़ा है ना, यहाँ पर देखेंगे हाँ सर्वाधिक साक्षरता दर 5। कोटा की सर्वाधिक साक्षरता है, कोटा का सर्वाधिक साक्षर वाला जिला है क्योंकि कोटा को शिक्षा नगरी के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर कुछ सर्वाधिक कोचिंग संस्थान का प्रवेश हो चुका है, इसलिए यहाँ पर साक्षरता दर काफी ज्यादा है, 76.6 है। और जयपुर में है यहाँ पर 75.5 है, झुंझुनू में है 74.1 है, सीकर में है 71 ये भी बहुत ज्यादा है 71.9 है, अलवर में है 70। ठीक है, तो ये 5 वो जिले हैं जो सर्वाधिक पढ़े लिखे जिले हैं भाई, है ना। यहाँ पर सर्वाधिक साक्षरता पाई जाती है, कोटा में सर्वाधिक हो जाएगी, फिर जयपुर आ जाएगा दूसरे नंबर पे, तीसरे नंबर पे झुंझुनू आ जाएगा, चौथे पे सीकर आ जाएगा, 5वें पे अलवर आ जाएगा। अब देखेंगे न्यूनतम साक्षरता वाले 5 जिले। सबसे न्यूनतम साक्षरता जालोर की है। ठीक है, अगर आपको जालोर में जाना है यहाँ पर तो कंपटीशन बहुत कम हो जाएगा। ठीक है, सिरोही में यहाँ देखो, सिरोही में है 55.3 है, 56.0 है, बांसवाड़ा में 56.3 है, और यहाँ पर बाड़मेर में है 56.5। ठीक है, अब बात करते हैं यहाँ पर सर्वाधिक पुरुष साक्षरता। सर्वाधिक पुरुष साक्षरता कहाँ की है? झुंझुनू की है, फिर कोटा की आएगी। पहले नंबर पर झुंझुनू है 86.9 है, कोटा में 86.3 है, जयपुर में है 86.1 है, सीकर में है 85.1 है, और भरतपुर में है 84.1। न्यूनतम की बात करें, न्यूनतम पुरुष साक्षरता प्रतापगढ़ का हो जाएगा और फिर बांसवाड़ा का हो जाएगा। दोनों क्या है, सेम है, 69.5 है। फिर उसके बाद सिरोही का 70 है, 70.7 जालोर का है, और बाड़मेर का 70.9 है। ठीक है, तो यहाँ पर प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा न्यूनतम साक्षरता वाले दोनों जिले समान हैं। अब बात करें सर्वाधिक महिला साक्षरता की, तो सर्वाधिक महिला साक्षरता कोटा में है, फिर दूसरे नंबर पे सर्वाधिक साक्षरता है 65.9 है, सर्वाधिक कोटा में है। ठीक है, उसके बाद 64 है जयपुर की, और झुंझुनू के 61.0, और गंगानगर की 59.7, और सीकर की है 58.2। ठीक है, पीटीआई के एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है दोस्तों ये। न्यूनतम महिला साक्षरता की बात करें तो 5 जिले कौन से हैं? जालोर आ जाएगा, जालोर में 38.5 है, जालोर की महिला साक्षरता न्यूनतम कितनी है? 38.5 है। फिर उसके बाद सिरोही है, फिर उसके बाद जैसलमेर में है, उसके बाद बाड़मेर है, उसके बाद प्रतापगढ़ हो जाती है, अब ये देख लेते हैं, इस टेबल को देखो दोस्तों, ये है ग्रामीण और शहरी जनसंख्या। ठीक है, ग्रामीण और शहरी जनसंख्या देखिए, कुल जनसंख्या तो अपनी हो जाएगी 6,85,48,437 या 38 है ना, एक बढ़ गया, चलो 37। अब यहाँ पर महिला जो साक्षरता है, ग्रामीण साक्षरता है, वो है 5,15,03,52। ठीक है, और यहाँ पर हो जाएगा 1,70,48,085 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर कुल जो प्रतिशत है, जनसंख्या प्रतिशत, ये है ग्रामीण में है 75.11 है, और 24.9 यहाँ पर शहरी जनसंख्या है। मतलब आज भी 1/3% जो है वो गांव में निवास करता है। ठीक है, गांव में निवास कर रही है दोस्तों। ठीक है, आज भी 1/4 जनसंख्या शहर में निवास करती है, और 3/4 जनसंख्या शहर में निवास कर रही है। 75% जनसंख्या यहाँ पर गांव में है आज भी,
और 25% जनसंख्या आज भी क्या है, शहर में है। ठीक है, 10 के वृद्धि की बात करें, देखिए 21.3 है दोस्तों। हाँ, 10 की वृद्धि, जिसमें ग्रामीण है 19.05 और 29 पॉइंट शहर की है 29.26। पुरुष की बात करें तो 3,55,997 और ग्रामीण में है 2,66,41,747 89,09,029 यहाँ पर हैं। और यहाँ पर महिलाओं की बात करें तो 3,29,97,440 है। ग्रामीण में है 2,48,58,605 है। ठीक है, और शहर का है यहाँ पर देखो 81,38,38,38,838 है। ठीक है, आपको ये आंकड़े पॉइंटों में याद रख लेना है। आगे की जैसे ये है 2 करोड़ तो 2 करोड़ याद रख लेना है। ठीक है, 2.48 करोड़ ऐसे लिख लेना है इनको। ठीक है, जो आराम से याद हो जाएगा। ये 81 लाख है तो 81 लाख याद रख लेना। ठीक है, आगे की याद रखनी है बस, ज्यादा कुछ नहीं आता यहाँ से। ठीक है, अब यहाँ है कुल जनसंख्या प्रतिशत 0 से 6 वर्ष में, यानी कि 15.1 है कुल टोटल। 16.3 यहाँ पर हो जाएगा और शहर का हो जाएगा 13.1 ग्रामीण में। लिंगानुपात हम देख चुके हैं 928 है, ग्रामीण में 933 है, 914 है यहाँ शहर का। शिशु लिंगानुपात ये परीक्षा में आ चुका है। ठीक है, रीट के पीटीआई के एग्जाम में पूछा जा चुका है। अंतरिम आंकड़े पूछे जाएंगे। देखो अंतरिम आंकड़े ग्रामीण का यहाँ पर 928 है, 888 यहाँ पर है, 992 यहाँ पर ग्रामीण का है और 874 यहाँ पर शहर का है। ठीक है, अब पुरुष की साक्षरता के बारे में देखते हैं। पुरुष साक्षरता 66 है, टोटल मिला के कितनी है साक्षरता, जिसमें से ग्रामीण की है 61.4 और शहर की है 79.7। ठीक है, पुरुष साक्षरता 79.2 है और इसमें है ग्रामीण की है 76.2 और 87.9 यहाँ शहर की हो जाएगी। महिलाओं में 52.1 है, जिसमें से गांव में निवास करती हैं 45.8 और 70.7 यहाँ पर शहर में निवास करती। तो हमने देख लिया दोस्तों, ये पूरी जनगणना आज हमने डिस्कस कर ली। लास्ट 2 पॉइंट लिखे हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत और राजस्थान की जो नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत है वो है, भारत के हैं 31.15 और शहर का है 24.87। ये RS प्री एग्जाम में पूछा गया है, संगणक एग्जाम में आया है। राजस्थान में 2011 में शिशु मृत्यु दर प्रति 1000 कितनी थी, वो 41 थी। ठीक है, तो ये पूरी जनगणना आज हमने देख ली है दोस्तों। वीडियो अच्छा लगा हो दोस्तों तो जरूर लाइक करना है, शेयर करना है, कमेंट करना है। तो आज का सेशन यही कंप्लीट करते हैं। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।